आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उपयोगिताओं के प्रकार के बारे में देखा था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है, इनके फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हम इनको ज्ञात करते हैं। पर जब हम टेबल में वस्तु की मात्राओं के साथ उपयोगिता दे रखी हो तो आपस में इनमें क्या संबंध है और कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। दूसरा, जब हमें सीमांत उपयोगिता दी गई हो तो उससे कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं, उसको हम इसमें समझेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है, उपयोगिता कैसे कहते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस प्रकार से डिटेल हम उसको समझ सकते हैं, तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से आसानी से उन वीडियो को देख सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि उन वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो इस वीडियो में आपको पूरा समझ में नहीं आ पाएगा और फिर आप थोड़े विचलित हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उन वीडियो को पहले देखें ताकि इस वीडियो में हम जो भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उनकी जो स्टडी करेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता की गणना करते हैं जब हमें कुल उपयोगिता दी गई हो, और किस प्रकार से हम कुल उपयोगिता की गणना करते हैं जब हमें सीमांत उपयोगिता दी गई हो। तो सीमांत उपयोगिता परिभाषा के अनुसार देखें तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या है। जब कोई उपभोक्ता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, वस्तु की इकाई का उपभोग को बढ़ाता है, वो एक इकाई अतिरिक्त उपभोग करता है, तो उससे जो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आ रहा है वह कहलाता है उसकी सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता में जितना भी परिवर्तन आएगा वो उसकी सीमांत उपयोगिता हो जाएगी, MU मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कोई उपभोक्ता देख रहे हैं कि जैसे कि उसने 0 यूनिट से फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना है, 0 से हो गई 10, तो चेंज कितना है 10 का। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10। वापस बता दो एक बार में कि जैसे ही कोई उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, 0 से 1, एक अतिरिक्त का उपभोग बढ़ाया है, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना आया, 0 से 10 हो गई, परिवर्तन कितना आ रहा है 10 का। तो देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10। उसी प्रकार से हम आगे भी इसको निकालते हैं। जैसे उसने 1 से 2 और बढ़ाया तो कुल उपयोगिता बढ़ी, 10 से 16 हो गई, देख रहे हैं आप। तो अंतर कितना आया, 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 6। उसी प्रकार से जब और आगे बढ़े, उसने जब दूसरी से तीसरी इकाई का उपभोग बढ़ाया तो अंतर कितना आया, 4 का। तो इस स्थिति में तीसरी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता वो कितनी हो जाएगी, 4। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं जो भी अंतर उसको निकाला है तो वो हो जाएगा यहाँ पर सीमांत उपयोगिता। 0 से 10 हुआ है तो 10 हो गया, फिर 10 से 16 हुआ है तो यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा, 6 हो गई, फिर 16 से 20 है तो वो हो गया 4, उसके बाद 20 से 22 तो 2, 22 का 22 ही रहा है वो 0, और 22 से वापस घटकर हो गया 20 तो हो गया -2। अभी ऐसा क्यों होता है, जनरली क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर चौथी इकाई तक जैसे ही वस्तु का उपभोग बढ़ता है तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु जैसे ही चौथी इकाई के बाद और उपभोग कंटिन्यू रहता है, देख रहे हैं चौथी से पाँचवीं और छठी का उपभोग किया है तो उस कंडीशन में उसकी जो कुल उपयोगिता है वो अब स्थिर है और पहले से घट गई है। इसके पीछे कारण क्या है, क्या नियम काम करता है, कौन सा नियम है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं लग रहा है डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और इससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी कमेंट आता है तो कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, 12th क्लास से रिलेटेड और आगे भी जो फर्दर कॉलेज की क्लासेस हैं उनके वीडियोस आसानी से मिलते रहें। तो इस प्रकार से हम देखा है कि किस प्रकार से कुल उपयोगिता जब हमें दे रखी हो तो हम सीमांत उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब सीमांत उपयोगिता दे रखी हो, अपने पास सीमांत उपयोगिता दे रखी हो और हमें ज्ञात करना हो कुल उपयोगिता, उसको कैसे करेंगे। तो जब सीमांत उपयोगिता दे रखी हो, हमें यहाँ पर माना कि सीमांत उपयोगिता ही दे रखी है और हमें ज्ञात करना है कुल उपयोगिता, तो उसको कैसे निकालेंगे। सिंपल है, हमें सीमांत उपयोगिता का जोड़ करना है। हम आपने फॉर्मूला देखा था, कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या है, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, मतलब जितनी भी सीमांत उपयोगिता है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा,
कुल उपयोगिता। जैसे कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता दे रखी है 10, ठीक है, 6, 10 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है। तो क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ देते हैं, क्या मिल जाएगा हमें। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे 10 और 16 को ऐड किया, कितना हो गया 16, सॉरी 10 और 6 को ऐड किया, कितना हो गया 16। फिर 16 में हमने 4 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 20। 20 में वापस 2 को ऐड कर दिया तो कुल कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से उसको निकालते हैं। एक बार वापस देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि सीमांत उपयोगिता को जोड़ते जाना है। जैसे कि हमने 0 और 10 को जोड़ा, कितना हो गया 10। अब इस 10 में वापस आगे 6 को ऐड कर देना है तो कितना मिल जाएगा 16। फिर 16 में 4 को ऐड किया, कितना हो गया 20। तो इस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता को जोड़ते जाएंगे तो हमें कुल उपयोगिता की गणना हो जाएगी, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि 3 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी होगी, तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता कितनी होगी। तो सिंपल है, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों इकाइयों की सीमांत उपयोगिता को जोड़ दो तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता 10, दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 6, तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता 4। इन तीनों को जोड़ दें, 10 + 6 16, 16 + 4 20। तो इसका मतलब तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी 20। तो ये जो फॉर्मूला है कौन सा वाला कि कुल उपयोगिता जो है वह क्या है, सभी सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ है, वो यहाँ पर सिद्ध होता है। और हम इस प्रकार से एग्जाम में आसानी से निकाल सकते हैं। कब, जब हमें कुल उपयोगिता दे रखी हो तो सीमांत उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, और जब हमें सीमांत उपयोगिता दे रखी हो तो कुल उपयोगिता की गणना आसानी से कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की गणना। अब है इन दोनों में क्या संबंध है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो चित्र आपके सामने है। दो स्थितियां भी हैं, एक तो है संतृप्ति का बिंदु और दूसरा है पूर्ण संतोष का बिंदु। संतृप्ति का बिंदु जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो, देख रहे हैं आप, इसके बाद कुल उपयोगिता घटने लग गई है। यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो उसे कहते हैं हम संतृप्ति का बिंदु, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं पूर्ण संतोष का बिंदु। मतलब यहाँ पर उपभोक्ता पूर्ण संतोष में आ चुका है, उसके बाद यदि वह और उपभोग करता है तो उस स्थिति में उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसकी जो सीमांत उपयोगिता आप क्या देख रहे हैं वो माइनस में हो गई, नेगेटिव में चली गई। तो 3 प्रकार के संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है पूर्ण संतोष के बिंदु से पहले देखें या संतृप्ति के बिंदु से पहले देखें तो कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है, परंतु धनात्मक रहती है। देख रहे हैं आप, सीमांत उपयोगिता घट तो रही है परंतु धनात्मक रहती है, 0 से ऊपर है। यानी कब, जब पूर्ण संतोष के बिंदु से पहले जब उपभोक्ता उपभोग करता है वस्तु का तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है और उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है परंतु वह धनात्मक रहती है। फिर उसके बाद पूर्ण संतृप्ति के बिंदु पर अर्थात जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए तो सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य। देख रहे हैं आप कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो उस कंडीशन में सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उसके बाद भी कब, जब उपभोक्ता संतृप्ति के बिंदु पहुंच जाए, पूर्ण संतोष के बिंदु पर पहुंच जाए, उसके बाद भी यदि और उपभोग करता है तो उस स्थिति में उपभोक्ता का जो कुल उपयोगिता वक्र है वो घटने लग जाता है, और इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक। तो ये 3 संबंध है, वापस बताता हूं मैं। पहला संबंध कि पूर्ण संतोष के बिंदु से पहले कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है परंतु धनात्मक रहती है। फिर उसके बाद दूसरा संबंध क्या है, संतृप्ति के बिंदु पर अर्थात कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और संतृप्ति के बिंदु के बाद भी यदि और उपभोग कंटिन्यू रहता है, लगातार होता रहता है उपभोग, तो उस कंडीशन में कुल उपयोगिता वक्र घटने लग जाता है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये 3 प्रकार के संबंध जनरली देखने को हमें मिलते हैं, वो आपके सामने है। पहला, संतृप्ति के बिंदु से पहले कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है। देखा भाई अपन ने कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। तीसरा संबंध क्या है कि संतृप्ति के बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है तथा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यानी जब
संतृप्ति के बिंदु पर उपभोक्ता पहुंच जाए उसके बाद भी यदि और उपभोग करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, कुल उपयोगिता घटने लग जाती है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक। ठीक है। और संतृप्ति का बिंदु और संतुष्टि का बिंदु क्या है, अधिकतम संतोष का बिंदु क्या है, वो परिभाषा आपके सामने है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं, देखा अभी आपने यहाँ पर। ठीक है। कुल उपयोगिता अधिकतम हो, सीमांत उपयोगिता शून्य हो, उसे हम अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं या पूर्ण संतोष का बिंदु कहते हैं। या फिर जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है, इस बिंदु को उपभोक्ता का संतृप्ति बिंदु कहते हैं। यह बिंदु भी यही है, ध्यान रखना दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। संतृप्ति का बिंदु पूछे तो भी यही परिभाषा है, पूर्ण संतोष का बिंदु पूछे तो ये परिभाषा। परिभाषा क्या होगी कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए तो उसे हम या तो संतृप्ति का बिंदु कहते हैं या फिर पूर्ण संतोष का बिंदु कहते हैं। तो अब इस वीडियो में अब इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। जब हमें कुल उपयोगिता दे रखी हो तो सीमांत उपयोगिता की गणना कैसे कर सकते हैं, जब हमें सीमांत उपयोगिता दे रखी हो तो कुल उपयोगिता की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इसकी मान्यताएं किस प्रकार उसको दर्शाते हैं बताते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें और नहीं लगा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम उसको शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग नुमस गुरुजी। बाय बाय।